नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 16 जुलाई का करंट। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, आज थोड़ी सी दिक्कत आएगी पढ़ाने में मेरे को, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितनी क्लास। भिवाड़ी को लेकर भारत सरकार व हरियाणा सरकार के बीच एमओयू, विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा अमृत महोत्सव और मिस राजस्थान, मिस डेजर्ट राजस्थान 2026 का खिताब, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आने वाली थर्ड ग्रेड, एसआई, पीटीआई, सीएटीआरए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी ये क्लास, और साथ में डेली सुजस के अपडेट के साथ हम इस क्लास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था? 300 टन क्षमता का पशु आहार प्लांट कहाँ तैयार किया गया है? पाली के अंदर। वर्ष 2026 में राजस्थान कृषि विभाग ने कितनी संस्थाओं के साथ एमओयू किया है? 32। देश का पहला टूरिज्म बॉन्ड किस स्थान से शुरू होने की संभावना है? तो नाथद्वारा से। ज्ञान भारतम मिशन है, उसका नोडल विभाग राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर है और नोडल अधिकारी राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की निदेशक को बनाया गया। फिर हमने पढ़ा वर्ल्ड हैप्पीनेस सिटीज 2026 की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर जयपुर, छठा स्थान मिला राजस्थान को। रोहतक हरियाणा में आयोजित अंडर-23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल 4 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य है। और राजस्थान ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रख लिया? 2030 तक। ये हमने कल पढ़ा था। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में मिल गया, जिसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट वीडियो और पीडीएफ मिलती है। अब ये आज ऑफर है 70 रुपये में, मात्र 70 रुपये में मिल रही है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक करंट है। और प्रताप क्लासेज पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट मिलता है मात्र 50 रुपये में 1 साल का। तो डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट भी मिलता है, मंथली पीडीएफ आप प्रिंट निकाल सकते हैं और मंथली वीडियो भी प्राप्त होता है। पहला प्रश्न, मिस राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता? मिस, आज गला बैठ गया थोड़ा। मिस राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता? तो उत्तर आएगा श्रीजा गुप्ता ने। श्रीजा गुप्ता जो महज 19 वर्षीय है, उनकी आयु है 19 वर्ष। श्रीजा गुप्ता ने मिस राजस्थान 2026 का खिताब जीत लिया। एंजल कुंवर, पूनम कुमावत और दर्शना राज पुरोहित कौन है? इसकी चर्चा भी हम बूस्टर डोज में करेंगे। तस्वीर आपके सामने, महज 19 साल की श्रीजा गुप्ता ने मिस राजस्थान 2026 का खिताब जीत लिया। देखिए, 28वां मिस राजस्थान 2026 का आयोजन हुआ। विजेता श्रीजा गुप्ता जयपुर की। ये शिक्षा GECRC कॉलेज जयपुर से बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएससी की छात्रा है, देख लो। और मतलब इस लाइन में नहीं है, अलग से लाइन शिक्षा जगत की लाइन थी और यहाँ मिस राजस्थान का खिताब जीत लिया। ये होती है मेहनत के साथ किस्मत, ठीक है। तभी आपको कहते हैं कि हर परीक्षा का जो कि किसी भी विभाग में पेपर आ जाए जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप वो फॉर्म भरा करो। जैसे मान लो सीईटी, आप कोई थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, वो सीईटी को पकड़ो, ऑटोमेटिक थर्ड ग्रेड की तैयारी हो जाएगी। एक आधा कोई साइकोलॉजी वगैरह अलग है, बाकी सब सेम है। सीईटी 10+2 स्नातक दोनों ही दो, क्योंकि उसके बाद में इसमें इतनी सारी भर्तियां हैं कि आप सभी पेपर दोगे। कभी एलडीसी, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, किसी न किसी भर्ती में सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि वही चीज़ पढ़ रहे हो। जीके है, करंट है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, आपको सब पढ़नी पड़ेगी। कंप्यूटर है, आप सोच लो 4 पढ़ ले 4 छोड़ दे, ना जी, सब पढ़ो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 2 इसके सही, 2 इसके सही, 2 इसके सही, 2 इसके, सबके 2-2% सही होते हैं तो हमारा स्कोर बन जाता है। कई बार हम क्या है कि आधा पढ़ते आधा नहीं पढ़ते, एग्जामिनर जो पढ़ते हैं उसमें से आता नहीं है, दूसरे में से आ जाता है। इसलिए सब पढ़ो, हर सब्जेक्ट पढ़ो। लगता है बिल्कुल ही कठिन भी मेरे के ये पार ही नहीं पड़ेगी, वो एक आधा कोई थोड़ा वीक कर लो, छोड़ो उसको भी मत, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है, हर चीज़ से मोटिवेट हुआ करो कि ये ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। प्रतियोगिता मिस राजस्थान 2026, 6500 से अधिक प्रतिभागी शामिल होते हैं और श्रीजा गुप्ता ये विजेता बनती है। विजेता श्रीजा गुप्ता। फर्स्ट रनर अप रही वंशिका नूनिया, ठीक है। सेकंड रनर अप रही सगुन राठौड़। अब मैंने 3 चर्चित महिला और बताई है, जिसमें एक नाम आता है दर्शना राज पुरोहित का। जोधपुर की दर्शना राज पुरोहित ने राष्ट्रीय युवा संसद 3.0 2026 में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने सांसद प्रजा सिंह ठाकुर की भूमिका निभाई थी, तो इंपॉर्टेंट है। एंजल कुंवर, सिरोही के पिंडवाड़ा की एंजल कुंवर का चयन देश के प्रतिष्ठित मिशन
शक्ति सेट इसरो के लिए हुआ है वह देश भर की 21 छात्राओं में शामिल है और राजस्थान से चयनित एकमात्र छात्र है। आजकल जो करंट आता है अमूमन औसतन 10 क्वेश्चन आ गए तो 10 में से आपको 7 तो नॉर्मल मिलेंगे, 3 क्वेश्चन इस प्रकार के मिलेंगे जो अलग हटके होंगे, जिनको हम भूल जाते हैं या गौर नहीं करते। पूनम कुमावत मिस डेजर्ट राजस्थान 2026 का खिताब पूनम कुमावत ने जीता, तो ये थोड़ा याद रखना। और करंट में जैसे 10 प्रश्न आते हैं तो 8 ही करने वाले होते हैं, 2 ऐसे होते हैं जिनको छोड़ना पड़ता है। यूनोक्स सनराइज नॉर्थ जोन प्राइज मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ वालिए, चंडीगढ़ के अंदर आयोजित यूनेक्स सनराइज नॉर्थ जोन प्राइज मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 2 स्वर्ण पदक जीते। अब ऐसे प्रश्न आते हैं आजकल भाई, अब इनको करवाने का मन नहीं करता, लेकिन पेपर में एक आधा ऐसा प्रश्न आ रहा है जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ये है, एग्जामिनर ये की बात सोचता है, बोले ये पढ़ के आया फंसेगा, ये फंसेगा, ऐसे प्रश्नों को करेगा तो वो फंसेगा, क्योंकि जिसका टांग पूछ का पता नहीं होता है अगर उसको करोगे तो नुकसान होगा। इसलिए एग्जामिनर चाहता है कि वो 12-12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ के आया है और उसका नॉलेज यहाँ 3 घंटे में देखेंगे कि उसका दिमाग कितना काम कर रहा है, कि क्या करने वाला है और क्या छोड़ने वाला है, कैसी परिस्थिति उत्पन्न करता है, वो प्रश्न है वो। तो यूनेक्स सनराइज नॉर्थ जोन प्राइज मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 चंडीगढ़, यानी करने वाला है तो करो, जिसका बिल्कुल ही 100% पता नहीं है उसको मत करो। आयोजन 11 से 13 जुलाई 2026 को राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल 2 स्वर्ण पदक जीते। मिराया फागरिया ने अंडर 13 गर्ल सिंगल्स में और पर्ल पारिक और ओजस्विता दुबे की जोड़ी ने अंडर 15 गर्ल्स डबल्स में स्वर्ण पदक जीता। अब उठा के ये प्रश्न दे देगा, बोले किसने किस में जीता, तो याद रखना मिराया ने तो जीता अंडर 13 गर्ल्स सिंगल्स में, पर्ल और ओजस्विता दुबे ने जीता अंडर 15 गर्ल्स डबल्स में स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा अमृत महोत्सव का आयोजन कब किया गया? ये महोत्सव काफी दिनों से चल रहा था, वैसे अब इसका समापन हो चुका है सही रूप से कल। उत्तर आएगा 15 जुलाई 2026 को। राजस्थान विधानसभा की 75 वर्षीय यात्रा लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रेरक उदाहरण उपराष्ट्रपति आए थे। समापन करने कौन आए? उपराष्ट्रपति। तो 75 साल पूर्ण हो चुके हैं किसके? राजस्थान विधानसभा के। 1951 से स्टार्टिंग होती है, आज तक चल रही है। आपको पता होगा प्रथम विधानसभा थी उस समय 160 सीटें थी विधानसभा में, कितनी? दूसरी में कितनी थी? 176 सीट। तीसरी में भी कितनी थी? 176। चौथी में कितनी थी? 184। पांचवी में कितनी थी? 184। छठी में जाकर कितनी होगी? 200। आज तक कितनी है? 200। वर्तमान में भी राजस्थान विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 200। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान विधानसभा अमृत महोत्सव 75 साल पूरे होते हैं, अमृत महोत्सव बनाते हैं हर चीज का, ठीक है। राजस्थान विधानसभा अमृत महोत्सव 15 जुलाई 2026 को बनाया गया। समारोह का उद्घाटन मुख्य लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा और समापन मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन रहे थे, ये याद रखना। पहली बार विधायी गौरव यात्रा का आयोजन इसमें किया गया था। 14 कानूनों पर चर्चा हुई और 16 पूर्व व वर्तमान विधायकों ने विचार प्रस्तुत किए। तो ये नॉर्मल सा है, आपको याद रखना है। 75 साल पूर्ण हुए 15 जुलाई 2026 को अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत जयपुर जिले के कुंडा की ढाणी में राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, जिसकी लगभग स्थापित क्षमता कितनी है? तो इसकी स्थापित क्षमता 4.9 मेगावाट है। कितनी? 4.9 मेगावाट। अब ये सेकंड ग्रेड में आया था, आज लास्ट है सेकंड ग्रेड का पेपर, चौथा पेपर आज लास्ट है। 4 पेपर होने के बाद आज शाम को मैं चारों पेपरों में करंट कैसा पूछा गया, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको शाम को 5 बजे क्लास दूंगा कि कौन सा कैसा आया अपनी सेकंड ग्रेड की बुक से और है वो सब बताऊंगा। तो ये देखो अपने ये अप्रैल में करवाया था तालाकुंडा की ढाणी जयपुर में 4.9 मेगावाट क्षमता का प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ कुसुम योजना के तहत। मैंने कहा था ना शिव की डोज कभी काम आ जाती है, 30% आने के चांस होते हैं, 70% नहीं के। अप्रैल 2026 में लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की श्रेणी के साथ निम्न में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? ये भी सेकंड ग्रेड के अंदर आया, मेरे हिसाब से शायद ये किसी ने गलत किया होगा, तो इसमें सिर्फ सही सुमेलित बताना है। देखो रोहितास तोमर, मैंने कहा था ना तोमर और यादवों ने झंडे गाड़ दिए, इसका मतलब ये फ्लैगशिप में आएगा। गायत्री, मैंने कहा था ना गायत्री मंत्र पढ़ो, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, शिव जी का,
गायत्री मंत्र पढ़ो, नयो नवाचार होगा। क्यों को नहीं? ओम स्वाहा शिवाहे नमः। यहाँ आग से उठा नहीं, और घी टेका एकदम यहाँ लो उठा, ऐसे लो तो नवाचार होता है, नई चीज निकलती है। ओम बालाजी महाराजाय नमः, ठीक है, शंकर देवराय नमः, कृष्ण जी भगवान की जय। बेपड्डा नहीं पंडित जी महाराज, गायत्री मंत्र पढ़ा तो नवाचार हो सही। आरती मैंने कहा था शिद्दत से आरती करो तो सुशासन मिलेगा, सुशासन मिलेगा। शिद्दत से आरती करोगे सुशासन मिलेगा। तो ये दोनों सुशासन के थे, तोमर यादव ये फ्लैगशिप के थे गायत्री। अब ये दोबारा फिर आएगा प्रश्न, ये मत सोचना कि प्रश्न आएगा नहीं, ये फिर प्रश्न आएगा, अलग टाइप से आएगा अब की बार प्रश्न, ठीक है। तो ये देखो 24 अप्रैल 2026 की क्लास में मैंने 9 लोक सेवकों को मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड मिला। सुशासन में आरती सिद्धार्थ, फ्लैगशिप में कुशाल यादव, तोमर राजीव तोमर, रोहिताज सिंह। तो मैंने कहा तोमर और यादवों ने झंडे गाड़ दिए फ्लैगशिप। नवाचार में कृष्ण जी, नकाते शिव प्रकाश शिव जी और पी बाला मुगुरन बालाजी, इन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ पढ़ के नया नवाचार कर दिया, ठीक है। राजस्थान के बजट 2026-27 के अनुसार भिवाड़ी में जल भराव की समस्या के निराकरण के लिए किस किस के सहयोग से कार्य करवाना प्रस्तावित है। यह भी सेकंड ग्रेड में आया था। तो भारत सरकार और हरियाणा सरकार, ये हमने पढ़ा था 6 मार्च 2026 को। भिवाड़ी में जल भराव की समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार और हरियाणा सरकार के सहयोग से कितनी राशि की परियोजना प्रस्तावित की गई है? 150 करोड़, ठीक है। तो डेली क्लास लेने का ये फायदा है, बुक पढ़ने का ये फायदा है। बुक में भी है, अब मैं यहाँ पे वो डाल नहीं पाया, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया और डाल दूंगा आपके लिए। तो निरंतर जो पढ़ेगा ना उसको ही सही करना है। अब मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, जो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की तैयारी कर रहा है उसको 1 ईयर करंट पढ़ना पड़ेगा। जो आरपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको कम से कम 6 मंथ का, 6 माह का करंट पढ़ना पड़ेगा, ये सोच लो। अब जिसका भी आपका पेपर है उसके अकॉर्डिंग। ये राजस्थान विधानसभा की 75 वर्षीय यात्रा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने नशे के खिलाफ मिशन मोड ऑन कर लिया है। भारत टैक्सी की सेवा जल्द ही औपचारिक रूप से शुरुआत होगी और श्रम नियोजन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। बाकी चल ही रहा है, जो चीज़ें हैं एक के बाद एक अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, इसमें पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाती है। हाँ, इस क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती, तो सुबह करंट की क्लास आती है उसकी पीडीएफ सिर्फ इस प्रकार मिलेगी आपको, इस प्रकार। राजस्थान में क्रिटिकल मिनरल का म्यूजियम व सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आप सभी का सही जवाब था जयपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका सही जवाब देना है। राजकुमार रोथ किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, और किस पार्टी से है? इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज किस फसल की खेती के लिए 140 दिन का पाला मुक्त मौसम चाहिए? मूंगफली। खोदरीबा तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जावर शीशे जस्ते के लिए, पलाना कोयले के लिए, और गुडा मलानी पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। ये सारे एलडीसी में परीक्षा में आए हुए। आज लास्ट है एलडीसी एग्जाम 2026 में पूछे गए प्रश्न। झालरा जल संसाधन विधि किस जिले से संबंधित है? बावड़ी जल संरक्षण विधि किस जिले से संबंधित है? खड़ीन जल संरक्षण विधि किस जिले से संबंधित है? कुएं जल संरक्षण विधि किस जिले से संबंधित है? और राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और कल जितने भी साथियों ने मुझे बर्थडे गिफ्ट शुभकामनाएं दी थी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से ये नानक क्लासेस का आपका जो परिवार है वो निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है, हजारों विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचा रहा है। मेरी यही मनोकामना करें कि आप हमारे मार्गदर्शन में निरंतर जुड़े रहें, लगातार पढ़ें, मेहनत करें, निश्चित आप सफल होंगे। ये मेरी आपके लिए स्पेशल दुआ रहती है हमेशा। और आपका परिवार है, आपके परिवार में खुशियाँ आती है तो आपको खुशियाँ मिलती है। जितनी भी टेस्ट सीरीज है, चाहे वो सीटी की है, एसआई की है, थर्ड ग्रेड की है, थर्ड ग्रेड की प्री मेंस L2 SST सब हमने चला दी है। मात्र लाइब्रेरियन वगैरह 70 रुपये में आज रात 12 बजे तक आपके लिए ऑफर है। कोई भी नानक क्लासेज में जाओ आपको मिलेगी। और नानक पब्लिकेशन ऐप पे हमारी पुस्तकें दी जाती है, आप उनका फ़ायदा उठा लें। करंट अफेयर्स की मई जून की बुक उपलब्ध है और करंट अफेयर्स की द्विमासिक बुक आ चुकी है अर्धवार्षिक, जिसके साथ 2026 में पूछे गए करंट अफेयर्स की PYQ बुकलेट आपको फ्री मिलेगी। तो निरंतरता से तैयारी करो। बेसिक कंप्यूटर है, राजस्थान अध्ययन है, RBSC वगैरह जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है उन सब के लिए आप योजना, नीति, आर्थिक समीक्षा सब उपलब्ध है। तो जरूर पढ़ें, मेहनत करें, खूब पढ़ें। खूब पढ़ोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, और फायदा मिलेगा तो मेहनत आपकी रंग ला के आप निश्चित सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।